Very good morning, class. Today I will discuss about abrasive jet machining. It is the another type of unconventional machining process, and it is very useful for the different types of applications for the brittle material as well as ductile materials. First of all, we discuss about the introduction of AGM. Basically, abrasive jet micromachining is a relatively new approach to the fabrication of microstructure in brittle materials as well as ductile materials. AGM is a promising technique to the three-dimensional machining of glass, silicon in order to realize economically wire माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। एजीएम प्रोसेस जो है बहुत ही हमारा यूजफुल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल सच एज लाइक ग्लास एंड सिलिकॉन बिकॉज ऑफ इन एजीएम हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एब्रेसिव मटेरियल्स का यूज करते हैं जो बहुत ही हमारे हार्ड और शार्प मटेरियल होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो स्ट्रक्चर से डायमेंशन हम लोग मशीनिंग इजी तरीके से कर सकते हैं। इट्स एम्प्लॉय मिक्सचर ऑफ ए फ्लूइड विद एब्रेसिव पार्टिकल्स। हम इन जो एजीएम प्रोसेस है हम लोग इसमें एक फ्लूइड मीडियम यूज करते हैं, वो हमारा एयर या गैस हो सकता है जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स को कैरी कराता है इन मिक्सिंग चैम्बर टू द nozzle. In constant to direct blasting, the surface is exposed completely the erosive action of the particles beam. जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स है उसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं ब्लास्ट करवाते हैं कहाँ पे सरफेस हमारी वर्कपीस में है विद द हेल्प ऑफ नोजल with high velocity due to एरोजिव एक्शन एरोजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं मटेरियल को रिमूव करते हैं किसी भी वर्कपीस के लिए। मोस्टली हम लोग उसमें ब्रिटल मटेरियल का ही यूज करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे मेटल रिमूवल रेट काफ़ी हाई होता है विद रिस्पेक्ट टू डक्टाइल मटेरियल्स और हमारा क्या होता है ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो हमारा फ्रैक्चर की टेंडेंसी मैक्सिमम रखता है। Hence, before processing, the subtract material has to be partially shielded by applying an erosion resistance mask. That means जिस पोर्शन पे हमें मशीनिंग करनी होती है वहाँ पे हम लोग कोई इरोजन रेजिस्टेंस मास्क अप्लाई नहीं करते हैं। अदरवाइज उसके अलावा हम जहाँ कोई भी हमारा वैकेंट प्लेस होगा वहाँ पे हम लोग एक इरोजन रेजिस्टेंस मास्क यूज करते हैं जिससे हमारा क्या होगा जब भी हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स इम्प्रिजमेंट होगा वर्क की सरफेस से जिससे हमारा कोई भी जहाँ पे मशीनिंग करनी है उसके अलावा हमारा कोई वर्कपीस मटेरियल वहाँ से रिमूव ना हो। अदरवाइज हमारे क्या होगी जो सरफेस हमारी होगी वर्कपीस की वो डैमेज होने का चांस बढ़ता है। Only where they ask do not protect the workpiece material removal debris. That means क्या है जिस प्लेस पे मटेरियल को रिमूव करना है उस प्लेस पे हम लोग क्या कर देते हैं इरोजन रेजिस्टेंस मास्क अप्लाई नहीं करते हैं और बाकी प्लेस में हम लोग क्या कर देते हैं इरोजन रेजिस्टेंस मास्क अप्लाई कर देते हैं। Next, this method is used for making accurate shallow holes or grooves and with the use of mask pattern on target material. बहुत हमारा हेल्पफुल हमारा है एब्रेसिव मशीनिंग किसी भी सैलो होल्स बनाने के लिए उसको ग्रुप्स कट करने के लिए या कोई भी इरेगुलर स्ट्रक्चर या मशीनिंग करने के लिए हम लोग एजीएम प्रोसेस का यहाँ पे यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग जो इसमें एब्रेसिव मशीनिंग यूज करते हैं कुछ हम लोग नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक यहाँ पे हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज करते हैं। The resulting erosion of target material can be controlled using marks and by varying parameters such as impact angle and particles, flux density, velocity and particles property. बहुत से हमारे यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स होंगे। इम्पैक्ट एंगल जैसे हमारा होता है हमारी क्या डेंसिटी हमारी है एब्रेसिव पार्टिकल्स की एंड वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हम लोग इम्प्रिजमेंट कर रहे हैं वर्कपीस सरफेस उसकी हमारी वेलोसिटी क्या है एंड पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज। बिकॉज ऑफ अगर हमारे इरेगुलर शेप के हमारे पार्टिकल्स होंगे उनका हमारा क्या मेटामोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे सेम पैटर्न के हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनका हमारे मेटामोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत से हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल करके हम लोग एक हाई
एक्यूरेसी के साथ मशीनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग। In contrast to conventional microfabrication methods such as wet and dry etching, दोनों कंडीशन पे हम लोग ड्राई और वेट रीजन पे कर सकते हैं एब्रेसिव मशीनिंग, बट वेरी यूजफुल हमारा है कि अगर हमारे यहाँ पे ड्राई मशीनिंग हो और किसी भी डायरेक्शन पे हम लोग इजी तरीके से यहाँ पे मशीनिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, मशीनिंग एंड आइसोट्रोपिक पैटर्न, किसी भी हमारी डायरेक्शन पे इजी तरीके से हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं। कोई भी हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इंक्लाइन सरफेस ना हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, किसी भी डायरेक्शन हम लोग इजी तरीके से अपनी नोजल को मूव करा सकते हैं। दैट मीन देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ direction of motion of tool, and suspended structure will with high erosion rate and relatively low cost, जिससे हम लोग क्या होगा, जो हमारा इरोजन रेट हमारा होगा वो बहुत ही हाई होगा और हमारी इनिशियल जो हमारी सेटअप कॉस्ट होती है वो हाई होती है, बट जो हमारी वर्किंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही माइल्ड होती है। बिकॉज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारे बहुत ही कॉस्टली नहीं आते अगर हमारे जो नेचुरल या सिंथेटिक हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। Globally, it introduced the concept of precision machining technique to convert plastic through the use of fine and hard abrasive particles. इस प्रोसेस का हम लोग प्लास्टिक, अगर कोई हमारी फाइन सरफेस फिनिशिंग है, अगर उसमें हमें कोई मटेरियल डिपॉजिट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स के हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, ब्लास्टिंग करवाते हैं, जिससे हमारे क्या हो जाएगा, जो वर्क पीस की सरफेस है वो हमारी क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी थ्रू द ब्लास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। तो हम ब्लास्टिंग प्रोसेस में हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज करते हैं किसी भी मटेरियल को किसी फाइन सरफेस पे डिपॉजिट करने के लिए। अगर उसको हमारे जब सरफेस नहीं बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, मटेरियल प्रॉपर तरीके से उस पर डिपॉजिट नहीं होगा। Mechanics of metal removal. In abrasive jet machining, abrasive particles are made to impinging on the workpiece material at a high velocity. क्या हमारा है ये एब्रेसिव जेट मशीनिंग में हमारे क्या होंगे, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, एब्रेसिव पार्टिकल्स में भी नेचुरल और सिंथेटिक सच लाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, जैम एंड कोरंडम एंड डिफरेंट टाइप्स के हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज करके हम लोग क्या करना है, इम्पीजमेंट वहां पे कराना है वर्कपीस सरफेस पे। इससे हमारा क्या होगा, हाई वेलोसिटी के साथ जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं नोजल से, वो हमारे क्या करेंगे, एक माइक्रो कटिंग एक्शन क्रिएट करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, एक ब्रिटल फ्रैक्चर क्रिएट होगा वर्कपीस मटेरियल पे। दैट मींस क्या, जब ब्रिटल फ्रैक्चर हमारा क्रिएट होगा उसके साथ हमारी जो हाई स्ट्रीम एयर ये गैस आ रही है उससे हमारा क्या होगा, वहां से मटेरियल इरोड होकर अपने प्लेस से निकल जाएगा। दैट मींस हमारी जो मशीनिंग रिक्वायर्ड है वो हमारे प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। इन एजीएम जनरली एब्रेसिव पार्टिकल जो हमारा साइज होता है वो 50 माइक्रोमीटर ग्रिड साइज होता है, जो हमारी वर्कपीस पे इम्पेजमेंट होता है एक वेरी हाई वेलोसिटी के साथ अबाउट 200 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए नोजल ऑफ इंटरनल डायमीटर 0.5 mm। एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नोजल डायमीटर है बहुत ही स्मॉल है with a stand off distance. Stand off distance, that means distance between the workpiece surface and to the nozzle tip. Stand off distance हमारी क्या होती है, distance between the nozzle tip to the workpiece surface about 2 around 2 mm हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अभी हम लोग बातेंगे कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस अगर हम लोग वेरी करते हैं तो हमारा मेटल मूवल रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमारा जो ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है तो उस पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। That the kinetic energy of abrasive particles would be sufficient to provide material removal due to brittle fracture of the workpiece or even micro cutting by the abrasives। जो हमारी सफिशिएंट जो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है थ्रू द नोजल, वो हमारा क्या करेगा, एक ब्रिटल फ्रैक्चर क्रिएट करेगा वर्कपीस सरफेस पे और इजी तरीके से हमारा वहां से मटेरियल फ्रैक्चर होने के बाद निकल जाएगा। दैट मींस जिस टाइप के हमें मशीनिंग स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो इजी तरीके से हमारा वहां पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो फिगर देखेंगे ये हमारा क्या सिंपल एक मैकेनिज्म मेटल मूल मैकेनिज्म है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एयर और एब्रेसिव पार्टिकल्स को कंबाइंड कर रहे हैं, इसको हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ हम लोग क्या करेंगे, नोजल से पास कराएंगे। जैसे नोजल हमारा क्या होगा, बहुत ही हमारा वियर रेजिस्टेंस मटेरियल होगा, जैसे हमारे यहाँ पे यूज करते हैं कोरंडम है या हमारे जो सपायर मटेरियल होते हैं वहाँ पे हम उसका यूज करते हैं नोजल बनाने के लिए। जिससे हम लोग क्या करेंगे, हाई वेलोसिटी के साथ हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स और कैरियर गैसेस जैसे एयर है ये ऑक्सीजन गैस उसको हम लोग यहाँ पे सिंपल पास कराएंगे। दिस इज द नोजल टिप डिस्टेंस, ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस अबाउट 2 mm या 1 mm के करीब रखते हैं। इससे हमारा क्या होगा, अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारे अगर डिस्टेंस को वेरी कराएंगे तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा साइज पे। When the air and abrasive particles impingement on the workpiece surface, then a little brittle fracture on the top surface of workpiece, that's abrasive particles impingement on the workpiece,
that is the material is eroded, and carrier gases remove the fracture material from the workpiece and create a cavity. That is the required machining on the workpiece surface. Clear? तो देखा सिंपल हमारे क्या ये हमारा नोजल बना हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एयर और एब्रेसिव पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी अबाउट 300 या 500 मीटर पर सेकंड से हम लोग पास कराएंगे, इम्पेजमेंट कराएंगे कहाँ पे, वर्कपीस सरफेस से, जिससे हमारा क्या होगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स एक फ्रैक्चर क्रिएट करेगा, ब्रिटल फ्रैक्चर क्रिएट करेगा, और ये जो कैरियर गैसेस हमारी आ रहे हैं वो मटेरियल को अपने प्लेस से इरोड करेंगे। दैट इज द एक कैविटी हमारी फॉर्म होगी, जिससे हम लोग मशीनिंग, जो मशीनिंग हमारी रिक्वायर्ड है उसके फॉर्म में हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। This is the nozzle tip distance, that means the distance between the nozzle to the workpiece. इसको अगर हम लोग वेरी कराएंगे तो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के लिए फॉर्म में हमारे यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एजीएम। विद द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ एजीएम या एब्रेसिव मशीनिंग सेटअप। सिंपल हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कोई लिक्विड मीडियम का यूज नहीं करेंगे। दैट इज हमारे क्या, एक गैस या एयर सप्लाई करने के लिए हमारे पास सिलेंडर होगा, फिल्टर होगा कि हमारे अगर इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज हमारे उस गैस में वो प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर, हमें कितने प्रेशर के साथ अपने गैसेस को फ्लो कराना है, किसमें, एक मिक्सिंग चैम्बर में। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, एक हमारा मिक्सिंग चैम्बर है जहाँ पे हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स एक हॉपर थ्रू ऊपर से आएगा एक फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में, और यहाँ से हमारे क्या होगी, जो गैसेस हैं वो यहाँ पे आपस में थ्रू द वाइब्रेटर हमारे क्या होंगे, मिक्स होंगे। जब मिक्स होंगे तो फिर हमारा क्या होगा, एक फूड कंट्रोल वाल्व, दैट मींस प्रेशर को मेंटेन करेगा, कितने प्रेशर से हमें अपने ये जो मिक्सिंग चैम्बर से हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स को, कैरियर गैसेस जो हमें कहाँ तक पहुंचाएंगे, नोजल से वर्कपीस सरफेस पे हम पहुंचाएंगे। दैट इज द नोजल। नोजल हमारा क्या, स्मॉल डायमीटर हमारा यहाँ पे एक नोजल होता है, जो सफायर मटेरियल या कोई हमारा जो वियर रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, मतलब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और हाई वेलोसिटी के साथ हमारा क्या होगा, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगा ओवर द सरफेस, जिससे हमारा क्या होगा, ब्रिटल फ्रैक्चर क्रिएट होगा। अब सब एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे क्या है, यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ है जिसपे हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ एब्रेसिव पार्टिकल्स से इम्प्रिजमेंट करा रहे हैं, और डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे हमारी कैविटी फॉर्म हो रही है। दिस इज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हमारा क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे क्या होंगे, यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में हमारा मटेरियल इरोड होगा, और उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से वहाँ इस चैम्बर से बाहर निकालेंगे। दिस इज द सिस्टमेटिक schematic diagram of abrasive machining. We required a gas supply, filter, pressure regulator, vibrator for the proper mixing of abrasive particles and air. Then abrasive particles carried with the help of air or gases, and food control valve, we maintain the pressure. After that, this abrasive particles and carrier gases passes through the high velocity of jet of abrasive particles, impingement on the over the workpiece surface. Then a brittle fracture is created over the surface, then the material is removed from the workpiece. This is another systematic diagram for the abrasive machining. Here with compressor, because of medium is air or gases, so we use of a compressor. That is drain. Relief valve, when the pressure are increased or decreased, we use of relief valve. Air filter cum chamber, it is the filter for the cleaning of the air impurities. In the compression, in the pressure gauge, we maintain the pressure. Next, opening valve, we increase or decrease of the air. Pressure regulator, it is the mixing chamber where the abrasive particles and air are mixed with proper abrasive feeders. Next, it is the pipe through the abrasive particles carries with the help of carrier gases. We will maintain the pressure gauge, and this is the nozzle. This is the distance is known as the standoff. That means the distance between the nozzle tip and workpiece surface is known as the standoff distance. If we increase or decrease standoff distance, the structure, the depth of penetration of workpiece may be vary. This is the fixture. Because of high velocity of abrasive particles impingement on the workpiece surface, then we require a fixture. That means the workpiece cannot move and here and there. It is the process parameters. Different types of abrasive process parameter, abrasive machining have process parameters. First is the abrasive. Abrasive हमारा क्या है, abrasive है कि hard टीनी particles होते हैं, जैसे like एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप के एब्रेसिव पार्टिकल हमें मशीनिंग करनी, उस टाइप के हम लोग यहाँ पे मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। शेप हमारा कैसे हो सकता है, स्फेरिकल या रेगुलर शेप हो सकता है,
ठीक है। अगर हम लोग सेम पार्टिकल साइज रखेंगे तो हमारा क्या होगा, जो मेटल रिमूवल रेट होगा वो बहुत ही हमारा यहाँ पे बेटर आएगा। मास फ्लो रेट, कैरियर गैसेस कंपोजिशन। कैरियर गैसेस हमारे सिंपल क्या हो सकती है, एयर हो सकती है, CO2 हो सकती है, N2 नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या एयर का हम लोग यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स हमारे यहाँ पे उसकी भी डेंसिटी हमारी क्या है, वेलोसिटी क्या है, प्रेशर और फ्लो रेट। अगर इन सब को हम लोग वेरी कराएंगे तो हमारा जो मेटल रिमूवल रेट पे उस पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा। एब्रेसिव जेट, दैट मीन्स हमारा क्या है, एब्रेसिव जेट क्या है, कैरियर गैसेस जिस रेट से हमारे यहाँ पे फ्लो कराएंगे, जिस वेलोसिटी से हमें इम्पेजमेंट कराएंगे वर्क की सरफेस पे एब्रेसिव पार्टिकल्स को, दैट इज द एब्रेसिव जेट। That means the velocity about 100 to 300 मीटर पर सेकेंड हम लोग का इम्प्लीजमेंट होगा एब्रेसिव पार्टिकल्स का ओवर द सरफेस। मिक्सिंग रेशियो, दैट मीन्स द एब्रेसिव पार्टिकल्स और जो कैरियर गैसेस को, उन दोनों का हमारा जो मिक्सिंग रेशियो होगा वो भी हमारा मेटल रिमूवल रेट पे इफेक्ट करता है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्क पीस सरफेस टू द नोजल टिप। इम्प्लीजमेंट में एंगल, दैट मीन्स द एंगल जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे नोजल टू द वर्क पीस वो अबाउट 60 to 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे रखेंगे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हमारा जो होगा वो हमारे यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। नोजल मटेरियल, टंगस्टन कार्बाइड है, सफायर मटेरियल है, जो हमारे बहुत ही वियर रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर प्रॉपर मशीनिंग। डायमीटर हम लोग कितना नोजल रखेंगे, 0.1 से 0.8 mm के बीच में रखेंगे। कितना स्मॉल डायमीटर है, क्योंकि क्योंकि हम लोग यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स से बहुत ही फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में रखेंगे, इस वजह से यहाँ पे जो डायमीटर हमारा होता है बहुत ही स्मॉल होगा। अगर जितना हमारा डायमीटर स्मॉल होगा उतनी हमारी हाई वेलोसिटी यहाँ पे हमारी एब्रेसिव पार्टिकल्स की होगी। लाइफ हमारी क्या होती है, बहुत ही वेरी करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या एब्रेसिव पार्टिकल्स बहुत ही हार्ड और ब्रिटल मटेरियल नेचर का होता है, तो वियर क्रिएट होने का चांस यहाँ पे हमारे नोजल में ज्यादा होता है। इस वजह से इसकी लाइफ हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं होती है। सफायर मटेरियल की हमारी थोड़ी लाइफ ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू टंगस्टन कार्बाइड, अबाउट 10 to 300 आवर्स। इट इज द डिफेक्ट ऑफ प्रोसेस पैरामीटर ऑन मेटल रिमूवल रेट। बहुत से हमारे प्रोसेस पैरामीटर है जिसको हमारे मेटल रिमूवल पे सीधे सीधे हमारा इफेक्ट पड़ता है। जैसे सपोज है एब्रेसिव फ्लो रेट। अगर हम लोग क्या करेंगे, एब्रेसिव फ्लो रेट को हम लोग एक पर्टिकुलर कंपोजिशन से इंक्रीज करेंगे तो इनिशियल हमारा क्या होगा, जो मेटल रिमूवल रेट है वो कांस्टेंट ना हो के हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आफ्टर एक ऑप्टिमम कंडीशन पे जाने के बाद हमारा क्या होगा, मेटल रिमूवल रेट डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट मिक्सिंग रेशियो, दैट मींस मिक्सिंग ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स विद कैरियर गैसेस। इन इनिशियल द मेटल रिमूवल रेट इंक्रीज वेरी हाई इंक्रीज, आफ्टर द ऑप्टिमम पोजीशन पहुंचने के बाद क्या करेगा, फिर से ये डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट इस तरह मेटल रिमूवल रेट, एब्रेसिव फ्लो रेट। अगर हम लोग एब्रेसिव फ्लो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट मिक्सिंग रेशियो के साथ हमारा क्या होगा, तो मेटल रिमूवल रेट हमारा क्या होगा, वो लिनियरली हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। गैस प्रेशर, अगर हम लोग सपोज गैस प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ इंक्रीजमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, हाई होगा। जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे हमारा क्या होगा, मेटल रिमूवल रेट हाई होगा। डिफरेंट हमारे इफेक्ट प्रोसेस पैरामीटर है, जैसे हमारे एब्रेसिव फ्लो रेट, मिक्सिंग रेशियो, एब्रेसिव फ्लो रेट एंड गैस प्रेशर हमारा क्या करेगा, डिफरेंट हमारे मेटल रिमूवल रेट पे हमारा इफेक्ट करेंगे। एब्रेसिव मशीनिंग इफेक्ट ऑन एनडीटी। एनडीटी हमने बताया है, जैसे हमारा डिस्टेंस बिटवीन द नोजल टिप डिस्टेंस टू द वर्क पीस। सपोज दैट अगर हम लोग जो नोजल टिप डिस्टेंस है उसको हम लोग अगर वेरी कराएंगे तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर हमारे क्या है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हमारी क्या है, यहाँ पे मटेरियल जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारे इम्प्रिजमेंट करेंगे तो उससे हमारा क्या मिलेगा, एक प्रॉपर एक्यूरेट हमें यहाँ पे होल क्रिएट होगा। जैसे हम लोग नोजल टिप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या है, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स जो इम्प्रिजमेंट है एंगल है वो हमारा क्या होगा, वेरी करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हमारे यहाँ पे कम मिलेगा, बट उसकी क्या होगी, जो विड्थ होगी हमारी वो होल की वो क्या हो जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। इसी तरीके से जैसे और इंक्रीज करेंगे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और कम होता चला जाएगा, और हमारा क्या होगा, जो डायमीटर हमारा होल्स का है वो और इंक्रीज होता चला जाएगा। लास्ट हम लोग देख रहे हैं 2 mm अगर हम लोग डिस्टेंस को रख रहे हैं, स्टैंडर्ड डिस्टेंस को, इम्प्रिजमेंट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मिनिमम हो जाएगा, और जो हमारा डायमीटर है होल्स का वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज द डिस्टेंस, जो हमारी नोजल टिप डिस्टेंस है वो हमारे जो प्रोफाइल क्रिएट हो रही है वर्क पीस सरफेस पे उस पर हमारा कितना इफेक्ट कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, हमारी जो प्रोफाइल है वो हमारी क्या हो जाएगी, नैरो होती चली जाएगी, डीप ना हो के हमारा क्या हो जाएगा, वो डेप्थ के फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डायमीटर के फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। The appreciate machining effect of NDT is clear with the help of diagrams. Advantage, it is a very useful for the unconventional machining process because of low capital and operating cost.
बाकी मशीनिंग कंपेरिजन हमारा क्या होता है, बहुत ही हमारी कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी क्या होती है, बहुत ही मॉडरेट या मिनिमम होती है। इको फ्रेंडली हमारी प्रोसेस है, तो हमारा ज्यादा हजार्ड होने क्रिएट नहीं है, नॉइज पोल्यूशन हमारा ज्यादा होता है, बट हमारा क्या एक ये कंट्रोल चैम्बर के अंदर क्रिएट की जाती है, इस वजह से यहाँ पे हमारा कोई हेल्थ हजार्ड्स होने का चांस नहीं है। एबिलिटी टू मशीन एंटी एनिस्टॉपिक से सस्पेंडेड स्ट्रक्चर ऑन द सबटेक, किसी भी डायरेक्शन हम लोग इजी तरीके से हम लोग नोजल टिप को अपने डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे मशीनिंग किसी भी डायरेक्शन हम लोग ये तरीके से कर सकते हैं। एप्लीकेशन ग्लास पे अगर हमें मशीनिंग करनी हो तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोसेस है, ठीक है। हार्ड सरफेस अगर हमारा कोई ब्रिटल मटेरियल वहाँ पे रिमूव करना है मटेरियल को, वहाँ पे हो सकता है सिरेमिक मटेरियल, ऑक्साइड मटेरियल पे हम लोग ये तरीके से मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी मटेरियल पे हमें कोटिंग करनी है तो ब्लास्टिंग के थ्रू हम लोग उस पर इसी तरीके से कोटिंग कर सकते हैं। डेलिकेट क्लीनिंग अगर करनी, कोई हमारे पास कोई होल्स है क्रिएट है, उस पर अगर मशीन हमें क्लीनिंग करनी है तो प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे विद हेल्प ऑफ फेजियल प्रोसेस हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं। मशीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर सच एज जर्मेनियम ईटीसी, ठीक है, किसी सेमीकंडक्टर पे हम लोग मशीनिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन है, और भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फॉर द मटेरियल नेचर्स। थैंक यू क्लास।